हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप सब कोई बहुत अच्छे और बढ़िया होंगे। सो ये ब्लॉग है अष्टमी के दिन का, जब मैं माता रानी का खोइच भर रही थी। तो खोइच वैसे ही भरते जैसे नॉर्मली बेटी या बहू अपने मायके या ससुराल कहीं आती जाती हैं तो उन्हें दिया जाता है, वैसा ही बस इसमें हो जाता है कि माता रानी का है तो आपको लौंग और इलायची डालना ज़रूरी होता है, पान का पत्ता होता है और सुपारी वगैरह होता है, तो ये सब देना होता है। यहाँ पर मैं सारे भोग तैयार करके बैठी हुई थी पूजा के लिए और खोइचा भर रही थी। 5 बार देना होता है, फिर 2 बार उसमें से 2-2 दाना करके निकालना होता है। पूरा का पूरा नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे होता क्या कि आपका घर खाली हो जाएगा, इसलिए 2-2 दाना निकाल लेना चाहिए 2 बार करके। सो यहाँ पर मैं दे रही थी खोइचा और ये सारे रिचुअल्स मैं खुद ही अपने से करती हूँ। ये मेरे मायके में मम्मी ने भी कभी नहीं किया था और ना ही ससुराल में मैंने कभी किसी का देखा है। ये सब कुछ मैं अपने से करती हूँ, मुझे जो सही लगता है मैं वो काम इसमें करती हूँ। सो बस ये अष्टमी के दिन का ब्लॉग है। आगे आप पूरा पूजा एंजॉय कीजिए एंड अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप सब कोई बहुत अच्छे और बढ़िया होंगे। और आज है अष्टमी, महागौरी जी का दिन। सो मैंने खोइचा वगैरह दे दिया उन्हें एंड सुहाग का सामान चढ़ा दिया, पूजा पाठ सब कुछ कर लिया है। बैठी हूँ, पंडित जी का वेट कर रही हूँ कि पंडित जी आएंगे तो पाठ करेंगे। सो ऐसे करके आज नवरात्रि का 8वां दिन, मतलब ऐसे तो देखा जाए तो आज 9वां दिन है, पार हो गया। बट आज थोड़ा सा लग रहा है अंदर से कि हाँ वीकनेस लग रही है। खोल दो ना, हवा आएगा थोड़ा सा, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आज वीकनेस लग रही है। बट ठीक है, माता रानी है, इतने दिन संभाली, आगे भी संभालेंगे। और आज हमने फाइनली हेयर वॉश करके सिंदूर वगैरह लगा लिया और माँ को सुहाग चढ़ा दिया है। सो आज से अब श्रृंगार कर सकते हैं। मेरा मतलब मैं नहीं करती हूँ पर्सनली। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये नवरात्रि नहीं करनी, नहीं बनानी है। मुझे लगता है कि यार नवरात्रि चैत्र की हो या ये हो, माता रानी तो वही होती है, तो नियम अलग पता नहीं क्यों लोग कर देते हैं। तो इसलिए मैं अपने तरीके से करती हूँ। इन सब में मैं किसी से ना पूछती हूँ ना मुझे मतलब होता है। और हाँ, मेरे घर होता भी नहीं है, मेरे ससुराल में आई गेस, मुझे अब कंफर्म तो नहीं पता, बट कोई करता नहीं है। और मैं ये वाला चीज़ शुरू से करती हूँ और मैं आधे से ज़्यादा अपना जो भी है वो देखी हूँ। पूजा पाठ अपनी मम्मी का सीखी हुई हूँ मैं एंड दादी का। सो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे इन। छोटा सा हमने ब्लॉग शूट किया है, ये बिल्कुल छोटा सा, इसी समय तक का। कल है कन्या पूजन, तो कल मुझे कन्या पूजन में बहुत सब कुछ अकेले ही करना है बिकॉज हस्बैंड का है ऑफिस, और परसों भी है हस्बैंड का ऑफिस, और कल हवन वगैरह भी है।
तो बहुत सारे हेडेक है। आज ही तैयारी कर लूँगी सारी चीज़ों की, क्योंकि पता है मुझे करना सब हो जाओगे, अदरवाइज़ नहीं होगे। तो बस इसलिए, और सारा चीज़ मुझे खुद करना है, तो इसलिए मैं आज ही कर लूँगी और मैं कल पूजा करूँगी, कन्या पूजन कर दूँगी, परसों फास्ट खोलूँगी। हेलो एवरीवन, सो अभी हो रहे हैं रात के 10:30 आई गेस, और मैं यहाँ पर, आप देखिए मेरी माता रानी का आपको आई डोंट नो, हाँ जोत दिखा, तो माता रानी का जोत जल रहा है। और मैं अभी पे यहाँ पे तैयारी में लग गई हूँ अब कन्या पूजन वाला, क्योंकि कल है और हस्बैंड का ऑफिस, तो वो सुबह ही जाएंगे, 6:30 बजे कल निकल जाएंगे। तो और 6:30 बजे मैंने हवन के लिए पंडित जी को बुलाया था, मुझे लगा था 8 बजे जाएंगे, तो हवन करके जाएंगे, बट ठीक है कोई बात नहीं है। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम अकेले मैनेज करना पड़ेगा और देखती हूँ कैसे होगा, इसलिए वो अभी मेरा पूरा हेल्प करके जा रहे हैं। और मैंने मंगाया था ऑनलाइन मीशो से माता रानी के लिए ये पाउच, और इसमें भरने वाला भी सारा सामान है, मैं दिखाती हूँ क्या है। ये है देखिए, हर चीज़ 9 ठो है, तो मैं इसमें भर दूँगी, इनमें भर दूँगी एंड फिर दूँगी। इस बार मैंने मोस्टली सारी चीज़ें ही ऑनलाइन मंगाई हैं, यहाँ तक कि जो थाली है वो भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, रीज़नेबल पड़ जाता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ दुकान में मुझे जाने का टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं गई, और मैं नहीं गई तो मेरे हस्बैंड ला नहीं सकते थे, तो सब कुछ मैंने ऑनलाइन किया। आज इनफैक्ट जो मैंने माता रानी को चढ़ाया है साड़ी वगैरह, वो भी मैं ऑनलाइन मंगाई थी, और काफ़ी सस्ता, मतलब मैं आपको रेट बताऊंगी जिस दिन मैं उठाऊंगी ना, मैं आपको दिखाऊंगी, फिर रेट बताऊंगी आपको। तो ठीक है, मुझे शो ऑफ़ करना उतना पसंद भी नहीं आता है कि बहुत महंगी चीज़ें ही अच्छी होती हैं। मैं अपने चद्दर के बराबर पैर फैला के भी बहुत खुश रहती हूँ। बस माता रानी इतनी मेहर करे कि कहीं हाथ ना फैलाना पड़े, उन्हीं के आगे फैल रहा है। तो चलिए मैं फटाफट से इन सबको पहले पैक कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।